मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे आज बहुत आवश्यक बात करने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और तुम अंदर ही अंदर एक चिंता के कारण जल रहे हो। वह चिंता तुम्हें सोने नहीं दे रही है और इसलिए मैं तुमसे अति शीघ्र बात करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा सकूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने उसे व्यक्ति को अपना सब कुछ माना था। उसे खुश रखने का तुमने हर संभव प्रयास किया था। कई बार तुमने स्वयं की खुशी का त्याग कर उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उसी व्यक्ति ने तुम्हारे इस त्याग और प्रेम को कभी सम्मान नहीं दिया। तुमने उसके लिए जितना किया उसने तुमसे उतना ही अधिक आशाएं रखी और इन्हीं बढ़ती हुई आशाओं के कारण ही तुम दोनों के बीच आज दूरियां आ गई। मेरे बच्चे, लेकिन तुम स्वयं को अकेला मत समझो, क्योंकि तुमने जो कुछ किया पूरे मन और दिल से किया, इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही सकारात्मक होने वाला है। मैं तुम्हें अपना विशेष आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज से तुम्हारी हर परेशानी तुमसे दूर चली जाएगी। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर समस्या का हल मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह तभी संभव है जब तुम अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को निकालोगे। तुमने अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसलिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम्हारे प्रेमी को अपनी गलती का पश्चाताप होगा और वह स्वयं तुमसे मिलकर क्षमा मांगेगा, क्योंकि तुम्हारा जितना सच्चा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता था। अभी वह अपने घमंड में चूर है, सातवें आसमान पर उड़ रहा है, लेकिन वह ये नहीं जानता उसने धोखा करा है, पाप किया है, और जिसकी सजा उसे मैं स्वयं खुद दूंगा। उसे कठोर दंड मिलेगा, तभी उसे अपनी भूल का पश्चाताप होगा और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। मेरे बच्चे, वह भी खुश नहीं है। धीरे धीरे उसे तुम्हारी हर बात याद आ रही है। तुम जिस तरह उसका ध्यान रखते थे, उसकी खुशी का ख्याल रखते थे, वह सारी बातें उसे बार बार याद आ रही हैं और वह पछता रहा है। वह चाहे कितना भी खुश रहने का प्रयास करे, लेकिन खुश नहीं रह पा रहा है। वह अंदर ही अंदर खुद को दोष दे रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। शीघ्र ही वह तुमसे माफ़ी मांगने भी आएगा, इसलिए तुम अपने मन को हल्का करो, अपनी बेचैन आत्मा को शांत करो। मैं तुम्हारा इस प्रकार उलझा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। जब तुम्हारा कोई दोष नहीं है तो मैं भी तुम्हें दोषी नहीं बनता देख सकता। मेरे बच्चे, अपने मन से हर नकारात्मक विचार को निकाल दो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सदैव तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद देने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने अनमोल जीवन को ऐसे व्यर्थ मत होने दो। अपने बाबा की बात सुनो। तुम्हें स्वयं को मजबूत बनाकर इस बुरे समय से बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद को अकेला मत समझो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम्हारे साथ सब कुछ सकारात्मक और फलदायक ही होगा। तुम्हारी एक इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है, लेकिन तुम्हें सकारात्मक रहना होगा, नहीं तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेर लेंगी और तुम्हें दुखी रखेंगी। इसलिए अपने बाबा को आज वचन दो कि तुम खुद को सकारात्मक बनाओगे। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपनी खुशियों की ओर कदम बढ़ाओ और प्रेम से कहो, ओम नमः शिवाय। तुम्हारा कल्याण हो।